बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मौजूदा ज़िंदगी कंप्यूटर फील्ड में बहुत एडवांस हो चुकी है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर इस साल नई 9th क्लास की जो है वो एक बुक शाया की गई है, जिसमें बहुत सी तब्दीलियाँ की गई हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद साबित हो रही हैं। इसके साथ ये भी बताता चलूँ कि ये किताब एक एक्सपेरिमेंटल एडिशन है। इसका मतलब ये है कि ये किताब मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं है। हो सकता है कि इसको बाद में तब्दील कर दिया जाए या फिर अच्छे नताइज आने की सूरत में हम इसको मुस्तकिल तौर पर भी पढ़ा सकते हैं। कंप्यूटर के मुतल्लिक स्टूडेंट्स की मालूमात क्लास 6 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बहुत सी वजूहात की बिना पर स्टूडेंट इस काबिल नहीं हो पाते कि वो 9th क्लास में तमाम कामों को सर अंजाम कर सकें जो कि इस सिलेबस में मौजूद होते हैं। अब हम कंप्यूटर की कुछ हिस्ट्री के मुतल्लिक बात करेंगे जो कि दर्जा झेल 4 हिस्सों में हमने डिवाइड की है। इस लेक्चर में हम जो है वो लैंग्वेजेस तक ही जो है वो बात करेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट इसका 4th पार्ट है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, उसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो जो है लेक्चर उसमें डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो है वो इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर का कि कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड देयर एप्लीकेशंस इट इन्वॉल्व्स। कंप्यूटर साइंस मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस के मुतल्लिक मुताला है जिसमें हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, जैसे कि डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स को बिल्ड कर सकते हैं, एल्गोरिदम्स बना सकते हैं, प्रोग्राम्स बना सकते हैं, एनालाइजिंग का फेज जो है वो हम कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी एंड प्रिंसिपल बिहाइंड कंप्यूटिंग, और उसके अलावा अप्लाइंग कंप्यूटर टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन फील्ड लाइक साइंस, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। और इन तमाम फील्ड्स में हम जो है वो कंप्यूटर की मदद से बेहतर कारकर्दगियां हासिल कर सकते हैं। आज तक जो 9th क्लास ने डेफिनेशन एक छोटी सी पढ़ी हुई थी, वो भी मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि इनपुट लेती है और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करती है और फिर हमें एक रिजल्ट फ्राहम करती है। ये डेफिनेशन भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब हम डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर चुके हैं। नेक्स्ट है जी कंप्यूटर सिस्टम इंट्रोडक्शन। एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो किस तरह बनता है, किस चीज से मिलकर जो है वो एक प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम जो है बनता है। बाज बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिस्टम पड़ा हुआ देख के कहते हैं जी ये सीपीयू पड़ा हुआ है। वो सीपीयू नहीं होता। सीपीयू उसके अंदर एक छोटा सा आला है जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं। कंप्यूटर इन तमाम चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें एलसीडी आती है, माउस है, कीबोर्ड है, सिस्टम, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर। ये तमाम चीजें जब आपस में कोलैबोरेट करती हैं तो फिर वो एक सिस्टम बनती है, एक कंप्यूटर सिस्टम बनती है। एलसीडी स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। माउस जो है उसके अंदर 3 बटन होते हैं। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 5, 6, 7, 8 में कंप्यूटर पढ़ते हैं, लेकिन उनको बुनियादी इन चीज़ों का पता ही नहीं होता कि माउस के कितने बटन हैं, किस बटन को क्या कहते हैं, उसका क्या मकसद है, कीबोर्ड के कितने पार्ट हैं, उसके हिस्सों के क्या नाम हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो 6, 7, 8 क्लास में बताई जाती हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो उन चीज़ों को ठीक तरीके से या तो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते या उनको ठीक तरीके से जो है वो चीज़ें बताई नहीं जा रही होती। तो हम कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ को बिल्कुल स्टार्ट से जो है वो बच्चों को सिखाएं, ताकि जो प्रॉब्लम्स या जो कमियां कुताहियां पीछे रह गई हैं छोटी क्लासेस में वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। तो माउस के अंदर हमारे पास 3 बटन है। पहला हमारे पास है लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक जो होता है वो किसके लिए यूज होता है? वो सिलेक्शन के लिए यूज होता है। किसी चीज को सिलेक्ट करना है तो आप सिंगल क्लिक करेंगे, अगर किसी चीज को ओपन करना है तो आप डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक जो होता है वो मेन्यू ओपन करने के लिए होता है, या प्रॉपर्टी लिस्ट जो है वो ओपन करने के लिए होता है। अगर आपने किसी चीज को राइट क्लिक किया तो उसकी एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे, कॉपी, कट, पेस्ट, ओपन एंड प्रॉपर्टीज। ये डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो उसके अंदर मिल जाएंगे आपको। एंड स्क्रॉल बटन का मतलब ये होता है कि आपने माउस की मदद से जो दरमियान में एक आपको बॉल नजर आ रही होती है, ट्रैक बॉल टाइप की, आपने उस व्हील को मूव करते हुए अप एंड डाउन, यानी लंबे जो पेजेस होते हैं या बड़ी फाइल्स होती हैं उनको अप और डाउन कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंदर फंक्शन कीज होते हैं। फंक्शन कीज F1 से लेके F12 तक मौजूद होते हैं, जो कि ऊपर टॉप पर स्टार्ट में ही आपको नजर आ जाएंगे। अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिक कीज में ABC और गिनती वाले बटन जो हैं 1, 2, 3 ये आ जाते हैं। कर्सर कंट्रोल कीज में जो है वो आपके एरो कीज आ जाते हैं, और न्यूमेरिक पैड में एक अलहदा सी जो है वो आपको पूरा न्यूमेरिक सिस्टम बता दिया जाता है, जिसमें प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और 0 to 9 ये तमाम बटन मौजूद होते हैं।
सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर एक सिस्टम बनता है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव है, सीपीयू, रैम, डाटा वायर्स, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, सीडी, डीवीडी। इन तमाम चीज़ों को जब हम इकट्ठा एक ही जगह पर रखते हैं तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। उसके बाद फिर हम स्पीकर, प्रिंटर और स्कैनर वगैरह जो है ये साथ अटैच कर देते हैं आउटपुट लेने के लिए या कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत एक समझने वाला टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। एक कंप्यूटर की ज़ुबान को आमतौर पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज कहा जाता है। प्रोग्रामिंग की बहुत सी ज़ुबानें हैं। आमतौर पर हम कंप्यूटर की ज़ुबान को बाइनरी नंबर सिस्टम समझते हैं, यानी कंप्यूटर एक ऐसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है जो 0 और 1 पे डिपेंडेंट होती है। 0 और 1 यानी बाइनरी के अंदर 2 ही डिजिट हैं, इसकी बेस 2 है और इसमें 0 और 1 ही शामिल होते हैं, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होता। 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ सर्किट को और 1 रिप्रेजेंट करता है ऑन सर्किट को। जब हम ABC लिखते हैं या कोई भी हरूफ टाइप करते हैं तो वो कन्वर्ट होते हैं इनटू 0 एंड 1 फॉर्म्स, जिसको हम बाइनरी फॉर्म कहते हैं। अब वो कन्वर्ट कैसे होंगे? अगर हम कैपिटल A कंप्यूटर में लिख रहे हैं तो कंप्यूटर के अंदर कैपिटल A की एक स्टैंडर्ड वैल्यू 65 जो है वो ऑलरेडी एडजस्ट होती है। तो 65 की अगर आप बाइनरी निकालें यानी उसको 2 पे डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आपके पास बचेगा वो आपके बाइनरी का जो है वो कोड बन जाएगा। इसी तरह स्मॉल a लिखते हैं तो वो इक्वल होता है 97 के, और उसकी बाइनरी फॉर्म निकालने के बाद हमें बाइनरी कोड जो है वो हासिल हो जाएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम्स का आइडिया 1679 में गॉफर्ड विलियम लिबनिज ने दिया था, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे। लेबनिज ने बाइनरी सिस्टम को ड्यूल सिस्टम का नाम दिया था, जिसका मकसद कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना था। लेबनिज के बाइनरी सिस्टम के कंसेप्ट ने मॉडर्न कंप्यूटर फाउंडेशन रखी और आज कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम्स को जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। अब लैंग्वेजेस को मजीद बयान करते हैं कि जी लैंग्वेजेस को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है और सेकंड जो है वो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज का आगाज 1940s में हुआ था, जब कंप्यूटर साइंटिस्ट ने मशीन लैंग्वेज का कंसेप्ट डेवलप किया था। मशीन लैंग्वेज एक बाइनरी कोड है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को डायरेक्टली समझ में आता है, यानी उसके लिए कोई भी कन्वर्सेशन जो है वो नहीं करनी पड़ती। हाई लेवल लैंग्वेजेस की शुरुआत 1950s में हुई थी, जब कंप्यूटर साइंटिस्ट ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट को डेवलप किया था, जो मशीन लैंग्वेज से बिल्कुल अलग था और यूजर फ्रेंडली था। बाइनरी कोड को लो लेवल लैंग्वेज को समझने के लिए आपको पहले तो मशीन लैंग्वेज में वर्ड्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसा नहीं था। हाई लेवल लैंग्वेज में आप ह्यूमन जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज है उस तरह के वर्ड्स को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं और आप लिख देते हैं, और अब कंप्यूटर का काम होता है कि कंप्यूटर उन वर्ड्स को खुद से कन्वर्ट कर ले, जो कि कंप्यूटर के लिए निहायत आसान है। तो पहला जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लिखा गया था वो 1946 में एक जर्मन कंप्यूटर साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, लेकिन पहला जो प्रैक्टिकली हाई लेवल लैंग्वेज की जो बात की जाती है कि वो डेवलप हुई थी फोर्ट्रॉन 1957 में, और IBM कंप्यूटर्स ने डेवलप किया था उसको, और पहला प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी उन्होंने ही बनाया था। तो ये हमारे पास जो है वो कंप्यूटर की एक छोटी सी हमने हिस्ट्री जो है वो आपको बता दी है, जिसमें हमने आपको लैंग्वेजेस के बारे में बताया, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन बता दिया और सिस्टम्स के बारे में बता दिया कि सिस्टम क्या होता है, किन चीज़ों के साथ मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बनता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की मजीद हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम इन्वेंशंस के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कब कब इन्वेंट हुई हैं और उनका कंप्यूटर की ज़िंदगी में क्या अहम किरदार रहा है, और फिर हम आज के मॉडर्न कंप्यूटर तक जो है वो पहुँचे हैं।